हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पेशाब में होने वाला संक्रमण। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में ये जो संक्रमण होता है इसके पीछे के क्या कारण होते हैं एंड कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये एक्चुअली में यूटीआई इन्फेक्शन ही हुआ है। एंड लास्ट में फ्रेंड्स हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो बेसिकली यूज की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है। तो समझते हैं यहाँ पे, इट इज़ इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक। ये एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन होता है जो क्या करता है, बेसिकली जो हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक बना होता है उसमें कहीं भी जब इन्फेक्शन होता है तो उसको बोला जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब जो पूरा जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरिनरी ट्रैक जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर किडनी होता है, उसके नीचे जो यूरेट्रा होता है, यूरेट्रा के नीचे ब्लैडर होता है जहाँ पे बेसिकली क्या है कि यूरिन जो है स्टोर होता है, और नीचे लास्ट में जो दिया गया है इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है यूरेथ्रा। ये पूरी प्रोसेस है जहाँ से बेसिकली यूरिन आउटसाइड बॉडी जाता है, एंड यही जो पूरा ट्रैक है, ये जो स्टेप्स हैं, ये पूरा मिलकर निर्माण करते हैं, यूरिनरी ट्रैक का निर्माण करते हैं। एंड यही जो पूरी प्रोसेस होती है जहाँ से बेसिकली यूरिन फिल्ट्रेट होके स्टोर होके फिर आउटसाइड बॉडी जाता है। बट इसी में जो क्या है कि जो यूरिनरी ट्रैक होता है, अगर इसके लोअर पार्ट माने कि नीचे साइड अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको ब्लैडर इन्फेक्शन नाम दिया जाता है। बट इसके जस्ट अपोजिट बात करें कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक का जो ऊपरी पार्ट होता है, माने कि किडनी के आसपास का जो पार्ट होता है, जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसको नाम दिया जाता है किडनी इन्फेक्शन। आई होप सो अभी तक आपको ये चीज़ कंफर्म हुई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इन्फेक्शन मेनली ड्यू टू ई कोलाई बैक्टीरियम बट इट कैन आल्सो कॉजेज बैक्टीरिया एंड फंगस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिकली हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये मेनली एक टाइप्स का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम दिया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया, इसकी वजह से होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये कुछ अदर बैक्टीरिया है हो गए, इसके साथ साथ कुछ फंगस होते हैं, तो उनके द्वारा भी ये बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है। आई होप सो ये इन्फेक्शन क्या होता है आपको कंफर्म हुआ होगा, क्यों होता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इस इमेज के थ्रू आपको दिखाते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो पाए कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस इमेज के द्वारा आप ये देख पा रहे होंगे जैसे कि ये हो गई किडनी। यहाँ पे क्या जो भी बॉडी का फ्लूइड होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरेट्रा होता है, यहाँ से यूरिन आके ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे कुछ सफिशिएंट अमाउंट जो है यहाँ पे यूरिन जब स्टोर हो जाता है, फिर उसके बाद जो है यूरेट्रा के द्वारा हमारी आउटसाइड बॉडी निकल जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो गई ये यूरिनरी ट्रैक हो गया। बट ये इसी के किसी अगर पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आइए हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। बेसिकली जो हमारा यूटीआई होता है कितने टाइप से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करें टाइप की, सबसे पहले यूथराइटिस। यूथराइटिस जहाँ पे वर्ड आइटिस है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। तो उसी में जो पहला हमारा टाइप हुई है वो हो गया यूथराइटिस। अब यूथराइटिस का मतलब क्या है, जैसे साइड में इमेज में देख पा रहे हैं कि जब हमारा इन्फेक्शन कहीं पर यूथरेट्रा पार्ट में होता है, जब यूरेथ्रा पार्ट में होता है तो उसको नाम दिया जाता है यूथराइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं जो टाइप है वो है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ब्लेडर होता है, अगर ब्लेडर में इन्फेक्शन हुआ तो उसको सिस्टाइटिस नाम दिया जाता है। वहीं नेक्स्ट बात करें जो नेक्स्ट टाइप है वो है फेलोनफ्राइटिस। फ्लोनफेराइटिस का मतलब क्या हुआ, जब हमारा इन्फेक्शन जो है किडनी में होता है तो उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं फाइलोनफ्राइटाइटिस। नेक्स्ट बात करें तो वो है विजेनाइटाइटिस। विजेनाइटाइटिस का मतलब क्या हुआ, जब हमारा इन्फेक्शन जो है विजाइना में होता है तो उस दौरान बेसिकली उसको नाम दिया जाता है या उसे स्पेशल नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं विजेनाइटाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं जो लास्ट नेक्स्ट जो नेम है वो है प्रोटाइटिस। ये स्टेट ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रोटाइटिस बोला जाता है। तो ये फ्रेंड्स टाइप हमारे यूटीआई इन्फेक्शन के। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की कि एक्चुअली में जब हमें यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सबसे पहला होगा कि आपको जो यूरिनेशन के दौरान आपको पेन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जब यूरिनेशन के दौरान आपको बर्निंग भी सेंसेशन हो सकती है, मतलब यूरिन के दौरान आपको जलन भी हो सकती है, यूरिन आने के टाइम आपको दर्द भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा पेल्विक पार्ट होता है, मतलब नीचे एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वहाँ पे पेन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें वीकनेस, आपको कमजोरी भी देखने को मिल सकती है इस दौरान। इसके साथ साथ नोजिया या वोमिटिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा यूरिन का कलर है वो भी डार्क देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि यूरिन के दौरान या यूरिन में आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है, माने कि यूरिन के दौरान ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ साथ यूरिन में पस भी बन सकता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन के दौरान देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सारी समस्या होती है या यूटीआई इन्फेक्शन होता है। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ की बात करें, सबसे पहला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मेनली क्या है, हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें अनहाइजीन, मतलब अगर आप सही से क्लीनिंग नहीं करते, साफ सफाई बॉडी की नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी बेसिकली आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, यूज़ पब्लिक टॉयलेट। ऐसे पब्लिक टॉयलेट का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लीन नहीं रहती हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, या वहाँ के टॉयलेट के यूज़ के दौरान भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। अगर आपको कुछ टाइम पहले अगर यूटीआई इन्फेक्शन हुआ तो वो बाद में भी हो सकता है, ये भी एक इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, अगर आपका कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ, रेडिएशन थेरेपी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग टाइम यूज कैथेटर। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहें, तो अगर लंबे टाइम तक कैथेटर आपकी यूज किया गया है, तो उस वजह से भी बेसिकली आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें डायबिटिक पेशेंट। अगर आपको डायबिटीज मान लें कि शुगर है, तो उसकी वजह से भी बेसिकली ये इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें तो किडनी स्टोन। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, तो उसकी वजह से भी बेसिकली आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स थे कुछ रीजन जिसकी ये कारण थे जिनकी वजह से बेसिकली क्या है, यूटीआई इन्फेक्शन मोस्टली होता है। आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डायग्नोसिस, माने कि हमें कैसे पता होगा कि एक्चुअली में हमें यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है। तो वो सारे कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें पता हो पाती हैं। बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री से ये चीज़ पता लगाई जा सकती है कि एक्चुअली में इसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उस दौरान भी ये चीज़ पता हो सकती है कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो अल्ट्रासाउंड, जो कि सबसे बेस्ट होता है, उसकी वजह उसके थ्रू भी बेसिकली आपको ये पता हो सकता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो एक्सरे फॉर स्वेलिंग, जो स्वेलिंग के एक्सरे के द्वारा भी पता किया जा सकता है। नेक्स्ट रैंडम यूरिन टेस्ट कराया जाता है, उसके द्वारा भी बेसिकली आपको पता हो जाता है कि एक्चुअली में आपको क्या हुआ है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो है यूरिन कल्चर। यूरिन की कल्चरिंग करके भी ये चीज़ पता की जा सकती है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो आई होप सो ये भी आपको कंफर्म हो चुका होगा। आइए हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिस दौरान देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन की। कैन बी ट्रांसमिटेड बाय हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं जो कि ऑलरेडी यूटीआई इन्फेक्टेड है, तो उसके द्वारा उस दौरान भी बेसिकली आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन ब्लैडर डज नॉट कंप्लीट एम्पटी विच कैन कॉजेज यूटीआई इन्फेक्शन। क्या होता है, कई बार जब कब्ज जैसी समस्या होती है, गैस बनने लगती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो खाली नहीं हो पाता अच्छी तरह से, यूरिन उसमें स्टोर रह जाता है, जिस वजह से क्या है बेसिकली आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट रिलीज मोर शुगर अमाउंट इन यूरिन विच कैन वेस्ट मीडियम ग्रो ऑफ बैक्टीरिया एंड कॉजेज यूटीआई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका शुगर लेवल वो ज़्यादा होता है उनके यूरिन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो शुगर मीडियम में या शुगर जिस मीडियम में होता है वहाँ ईजिली ग्रो कर लेता है, जिसकी वजह से मोस्ट चांसेस होते हैं कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा एंड क्या है यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट के दौरान भी, डायबिटिक पेशेंट है तो उस दौरान भी ये चांस रहते हैं कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ड्यू टू डिहाइड्रेशन डिक्रीज वाटर लेवल एंड बैक्टीरिया डज नॉट फ्लश आउट एंड इट्स कॉजेज यूटीआई। क्या इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन की बात करें, जब आपकी बॉडी से काफ़ी फ्लूइड लॉस हो गया होगा, आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं रहेगा, तो उस दौरान क्या है कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल भी कम रहेगा। वाटर लेवल कम रहेगा तो यूरिन भी कम जाएगी, तो यूरिन जब कम जाएगी तो क्या है कि उस वजह से बैक्टीरिया जो है अगर कोई ग्रो कर गया तो वो प्रॉपर आउट नहीं हो पाएगा। आउट नहीं हो पाएगा तो वो ईजिली वहाँ पे ग्रो करेगा, जिसकी वजह से क्या है यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो क्या है, ड्यू टू किडनी स्टोन ब्लॉक द ट्रैक ऑफ यूरिन एंड स्टॉप यूरिनेशन विच कैन कॉजेज यूटीआई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो उस दौरान क्या होगा कि आपको जो यूरिन ट्रैक है वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है आपको प्रॉपर यूरिन नहीं आएगा। जब यूरिन नहीं आ पाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो ये फ्रेंड्स थे रिस्क फैक्टर की कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से या जिस दौरान बेसिकली आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है यूटीआई इन्फेक्शन। आइए हम सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की कि कौन कौन सी मेडिसिन है या जो मेडिकेशन है जो कि जब हमें यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो हमारा पाउडर आता है फॉस्फोमाइसिन के नाम से आता है एंड ये मोस्टली यूज किया जाता है जब यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन होता है। क्या होता है जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको यही पाउडर जो है दिया जाता है। इसका नाम होता है फोसिरोल के नाम से, आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसको बनाती है। बात कर लेते हैं इसकी ड्रग की, तो फोसोमाइसिन एंड प्रोमेटामोल इसके अंदर बेसिकली पाया जाता है एंड पाउडर फॉर्म में होता है। जो एक पैकेट होती है इसकी पाउडर की, उसको क्या होता है कि जो वाटर का एक ग्लास होता है उसमें एक पैकेट डाल के पेशेंट को देना होता है जिससे ईजिली इनिशियल टाइम रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ साथ बात करें कुछ हमारी जो टेबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन चलाई जाती हैं जब हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है। सम एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें सबसे पहली जो है लियोफ्लेक्सिन टेबलेट आती है जो बेसिकली यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन के दौरान यूज की जाती है। बात कर लेते हैं इसके डोज यूजेस की, तो ये क्या करती है बेसिकली कि जो हमारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको रोक देती है या उसको कम कर देती है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डोज की, तो बेसिकली इसकी जो डोज है वो अडल्ट की बात करें तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार यूज करना होता है। माने कि 500 mg जो है वो बेसिकली दिन में 2 बार पेशेंट को देना होता है। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है एक लियोफ्लेक्सिन टेबलेट आती है, इसके साथ साथ ओरिंडाजोल, दोनों कंपोजिशन में एक टेबलेट आती है जो कि साइड में इमेज में दिख पा रही है। ये बेसिकली क्या है कि आपको लियोफ्लेक्सिन एंड ओरिंडाजोल जो है दोनों का कंपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। काफ़ी इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग यूटीआई इन्फेक्शन। यूज़ की बात करें तो इसका कॉमन यूज़ यही रहता है कि बेसिकली जो हमारी यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उनको किल कर देती है एंड आगे फर्दर वो ग्रो नहीं हो पाते, जिससे कि यह है हमारा यूटीआई इन्फेक्शन सही हो जाता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी डोज की, तो क्या है कि 750 mg दिन में एक बार देना होता है पेशेंट को। 5 दिन लगातार देने पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस टेबलेट का देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक सिरप है जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है जब हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है। नीरी आयुर्वेदिक सिरप होती है, नीरी नाम से आती है। डोज की बात करें तो 5 ml जो है दिन में 2 बार इसका देना होता है, पानी में डाल के पिलाना होता है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स ये थी मेडिसिन जो कि बेसिकली यूज की जाती है यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन के दौरान। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।